Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the chapter The United Nations. जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में और ये चैप्टर हमारा जो क्लास 5th है, सीबीएसई बोर्ड है, सोशल स्टडी है सब्जेक्ट, तो वहां से लिया गया है और कंप्लीट जो बैक एक्सरसाइज होती है वो कंप्लीटली सॉल्व की गई है ताकि बच्चों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सबसे पहले करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर सिंपली आंसर लिख दिए हैं, आपको बिना ऑप्शंस के आना चाहिए पेपर में। ठीक है, तो मैंने इस तरह से प्रिपेयर किया है, आप भी इसी तरह से प्रिपेयर करना ताकि आपको बिना ऑप्शन के भी आए। उससे आपकी जो जीके है, जनरल नॉलेज है, वो इंक्रीज होगी और आपका जो माइंड है वो डेवलप होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया ज्वाइंड द यूएन ऑन 30 अक्टूबर। ठीक है, तो जो इंडिया थी, इंडिया ने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन को 30 अक्टूबर में। अब आपने उसमें बताना है कि कौन से ईयर में इंडिया ने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन को। इंडिया ने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन को 1945 में। कब किया था? 1945 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं हमारे एससी के। ठीक है, एससी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्हें कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है? उन्हें सिर्फ 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ईच मेंबर ऑफ द यूएन इन द जनरल असेंबली हैज, जो हमारे पास प्रत्येक मेंबर होता है यूनाइटेड नेशन में, जो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बनाई है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनके कितने वोट्स चलते हैं? सिंगल वोट, सिर्फ सिंगल वोट चलता है। ठीक है, सिंगल वोट से ही जनरल असेंबली में जो जितने भी मेंबर्स होते हैं चुने जाते हैं। ठीक है, द सेक्रेटरीट कैरीज आउट। अब सेक्रेटरीट क्या कैरीज आउट करता है? वो हम जितना भी हमारा डेली वर्क होता है यूनाइटेड नेशन का उसको लेके चलता है। ऐसा नहीं कि 4-5 दिन का उसने इकट्ठा ले लिया। नो, सेक्रेटरीट ऑलवेज कैरीज आउट द डेली वर्क ऑन द ऑफ द यूएन। ठीक है, नेक्स्ट है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे वर्क है? जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि WHO बोला जाता है। ठीक है, WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारी कौन सी फील्ड में काम करती है? नाम से ही पता चल रहा है, वर्क्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य की जो भी हमारी फील्ड है उसमें वर्क करती है। जो हॉस्पिटल्स हो गए, जो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, वो सारे के सारे WHO में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हो, राइट द फुल फॉर्म। अब आपने फुल फॉर्म लिखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स दी गई है, आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वन है UNO, यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूएनओ की फुल फॉर्म हो गई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ILO। ठीक है, ILO की फुल फॉर्म होती है, आई से हो गया इंटरनेशनल, एल से हो गया लेबर और ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे लर्न किया करो, आई से इंटरनेशनल, एल से लेबर, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है WHO, नाम से क्लियर हो रहा है, W से वर्ल्ड, H से हेल्थ और O से ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबके साथ लास्ट ओ है तो ऑर्गेनाइजेशन लग ही रहा है। ठीक है, यूनेस्को। अब देखो यूनेस्को की फुल फॉर्म, यू से यूनाइटेड,
N से nations, E से educational, S से scientific and C से cultural organization. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये फुल फॉर्म्स हैं. नेक्स्ट है यूनिसेफ. अब यूनिसेफ की फुल फॉर्म जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड. यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. यूनाइटेड, यूएन से क्या बनता है, यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, और चिल्ड्रन फंड. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपने फिल इन द ब्लैंक्स जो भी आपकी बैक एक्सरसाइज में दिए हैं वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस कंट्री साइन द. अब जो भी डिक्लेरेशन हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थी यूनाइटेड नेशंस के, कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने साइन किया था, उन्होंने किया था, यूनाइटेड स्टेट हमारी कंट्री थी, और उन्होंने जो डिक्लेरेशन की जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो उस कंट्री ने, किस कंट्री ने साइन किया था, यूएस ने. और यूएस की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट. और कब किया था, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, 1994 में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑल 5 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव द पावर. अब ऑल 5 मेंबर्स, ऑल 5, अब सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे पास कितने मेंबर्स होते हैं, टेम्पररी होते हैं या परमानेंट, वो भरना है आपने यहाँ पे. ऑल 5 मेंबर्स, ऑल 5 दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स मेंबर्स दिया है आपको बुक के ऊपर, तो आपने ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के. हैव द पावर, उनके पास कौन सी पावर होती है, हैव द फिल इन द ब्लैंक्स पावर, तो उनके पास होती है वेटो पावर. ठीक है, नेक्स्ट है द यूएन नाउ हैज कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स. ठीक है, तो यूएन मेंबर स्टेट है और उसमें कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, उसमें है 193. ठीक है, इफ देयर, नेक्स्ट है, इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट anywhere in the world, the UN sends its forces there to bring about peace. जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है संसार में, वर्ल्ड में कहीं भी, तो क्या करता है यूनाइटेड नेशन, क्या भेजता है, अपनी फोर्सेस को भेजता है, अपने जो भी सैनिक होते हैं उनको भेजता है शांति लाने के लिए. जहां पे भी कुछ युद्ध चला हो या कुछ भी चला हो तो यूनाइटेड नेशन क्या भेज देता है, फोर्सेस को भेज देता है, ब्रिंग अबाउट पीस, पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए, शांति कायम रखने के लिए. ठीक है, तो वो कौन सी काउंसिल होती है, सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, नेक्स्ट है द हेल्थ फॉर ऑल पीपल, द बिगेस्ट एम्स टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल पीपल. किसका एम है ये सारा, कि जितनी भी आउटकम हो, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल लाना है हेल्थ का फॉर ऑल पीपल, जिससे कि कोई भी मरीज बीमार हुआ तो उसका इलाज अच्छे से हो, उसको फ्री सेवा मिले. तो ये टारगेट सेट करके चला है कि वर्ल्ड के हर एक कोने में हर एक इंसान को अच्छा ट्रीटमेंट मिले. तो यही गोल हमारे जो WHO वाले हैं उनका है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द हेल्थ फॉर ऑल पीपल, द बिगेस्ट एम टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल पीपल. तो आंसर भरोगे आप फिल इन द ब्लैंक्स WHO. नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपने आंसर देने हैं, कुछ क्वेश्चंस है आपकी बैक एक्सरसाइज में. ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द UN इम्पोर्टेंट. व्हाई इज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द UN इम्पोर्टेंट. अब आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन UN इम्पोर्टेंट क्यों ठहराता है उसको. ठीक है, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग नेशंस. It was needed to settle problematic issues of the world peacefully.
इसको एस्टेब्लिश किया गया था प्रमोट करने के लिए। जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन जितना भी सहयोग होता है कैंडिडेट्स का, और फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट अक्कर ना हो नेशंस के बीच में, ठीक है, कोई मन मुटाव ना हो, उसके लिए हमने यूएन को इम्पोर्टेंट ठहराया है, ठीक है। इट वॉज नीडेड, और जितने भी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज अराइज होते हैं हमारे वर्ल्ड में, उनको किस तरह से शांति से सुलझाया जा सकता है, उसके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब आपने टू ऑब्जेक्टिव बताने हैं यूनाइटेड नेशन की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्या जरूरत थी यूनाइटेड नेशन की, तो हमें यूनाइटेड नेशन की जरूरत पड़ी जब भी पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना हो, तो उसके लिए हमने यूएन को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। और जितने भी फ्रेंडली रिलेशन बनाने हो और नेशंस के बीच में, इसलिए किया। और जो ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम है उसको प्रमोट करने के लिए, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अचीवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है उसको अचीव करना, उसके ऊपर विजय पाना, हर एक मुद्दे को सॉल्व करना आसानी से, ठीक है, ये सारी चीजें है। थर्ड क्वेश्चन है वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड, व्हाट इज इट्स प्राइमरी फंक्शन। अब आपसे पूछा है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कहाँ पे लोकेटेड है और उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो हैग्यू द नीदरलैंड में सिचुएटेड है। कौन सी जगह है, हैग्यू द नीदरलैंड्स, हैग्यू द नीदरलैंड्स। इसका प्राइम फंक्शन था जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनको क्या करता है, ये कम करता है, मतलब सॉल्व करता है, पूरा मुद्दा खत्म कर देता है, शांति बनाए रखता है, सेटल करता है डिस्प्यूट को, ठीक है, ताकि किसी के बीच में झगड़ा लड़ाई झगड़ा ना हो, लड़ाई झगड़े को शांत रखता है, ठीक है। और गिव एडवाइस ऑन इंटरनेशनल लीव एंड टू सेफगार्ड ह्यूमन राइट्स, और जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे हक है, हमारे अधिकार है, उनको एक अच्छे से कायम करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द सिक्योरिटी काउंसिल डिफरेंट फ्रॉम द जनरल असेंबली, गिव 2 पॉइंट्स। अब आपने बताना है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो किस तरह से अलग है जनरल असेंबली से, आपने 2 पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। अब सिक्योरिटी काउंसिल्स में हमारे पास 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और उनका काम होता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना, ठीक है, जो शांति बनाए रखना है और सुरक्षा बनाए रखना है, ये काम होता है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब जनरल असेंबली में जो भी मेंबर्स नेशंस होते हैं जनरल असेंबली में, उन्हें जनरल असेंबली मेंबर्स बोला जाता है। इसमें हम जैसे भी कोई डिसीजन लेना है रिगार्डिंग कोई इशू है, कोई दिक्कत है, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, वो यूएन लेता है, ठीक है, यूएन लेता है जनरल असेंबली से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ यूनिसेफ। अब यूनिसेफ का क्या रोल है, यूनिसेफ वाज एस्टेब्लिश्ड बाय जनरल असेंबली इन 1947। यूनिसेफ को एस्टेब्लिश किया था जो जनरल असेंबली है उन्होंने 1947 में। इसका प्राइमरी गोल था कि जितने भी बच्चे हैं और उनकी मम्मा है, जो भी है सारे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो भी थे, तो उनको असिस्ट करना, उनके बारे में उनको नॉलेज देना, उनको एडवाइस देना, उनका टेक केयर करना। इट वर्क विद डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द, और ये जितने भी हमारी कंट्री है उनमें जो बच्चों की जो भी जीने की इम्प्रूवमेंट है, क्षमता है, उनका रहन सहन, एक्चुअली मेन है रहन सहन, उसके ऊपर हमारी जो कंट्री है, कंट्री की गवर्नमेंट्स है, वो वर्क कर रही है ताकि स्थिति सुधर जाए, बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो इनके ऊपर भी हमारी जो यूनिसेफ है वो वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे, व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ अनपेस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है। अब मेन गोल क्या होता है हमारे पास अनपेस कीपिंग फोर्सेस का, ये क्या करते हैं, ये
जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, इश्यूज अराइज होते हैं, इनको रोक कर रखता है ये जो हमारा यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है। और ये जितने भी हमारे सिविलियंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, और उनके राइट्स को प्रमोट करता है, उनके अधिकार को उनको दिलाता है और उसको कायम करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। अब WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने इसका फंक्शन बताना है कि फंक्शन क्या होता है। ये जितना भी इनसे हो सकता है हेल्थ में कि हम कितनी प्रोग्रेस करें, हम हर एक बंदे की, जितने भी बंदे हमारे वर्ल्ड में हैं उनकी हेल्प कर सके, उनको फ्री ट्रीटमेंट दे सकते, उनकी बीमारी के लिए कम से कम खर्चा हो या फ्री में उनको सर्विसेज मिले, वो सारा का सारा हमारा WHO सोचता है, ठीक है, और एक तरह से हमें मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है। ऐसे ही राइट द फुल फॉर्म FAO स्टेट इट्स फंक्शन। अब FAO की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ FAO होती है हमारे पास, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब इसका मेन टास्क होता क्या है? ये जितनी भी फूड प्रोडक्शंस होती है उनको इम्प्रूव करता है, और जो मतलब एक तरह का अकाल पड़ता है ना, उसको बुझाने के लिए, लोगों की भूख को बुझाने के लिए FAO ही काम करता है। अगर FAO नहीं होगा तो हमारे लिए किस तरह से मैनेजमेंट करके रखता है, किस तरह से डिलीवर करता है राशन पानी, वो सारी की सारी प्रोसेसेस वर्किंग हमारा FAO ही संभालता है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा जब भी हमारी ये पूरी की पूरी मैनेजमेंट है, हर एक जो भी मॉड्यूल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअली कुछ भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, स्टेट इट्स एम्स। अब यूनिसेफ की फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। एक ये थी, ये भी होती है हमारी यूनिसेफ की फुल फॉर्म, इसको भी याद रख लेना, इसको भी लिख सकते हो आप, दोनों हो सकती है वो, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमारे चिल्ड्रन हैं उनको राइट देता है कि किस तरह जो भी उनकी एजुकेशन है और हेल्थ है उनके ऊपर फोकस करता है, ठीक है। और जो भी हमारे जितना भी असिस्टेंस चाहिए होता है चिल्ड्रन और मदर्स के लिए, वो उन सबको फुलफिल, उनकी रिक्वायरमेंट को, उनकी उसको सारी नीड्स को फुलफिल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, स्टेट इट्स एम्स। अब आपने बताना है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अब आपने उसका एम्स भी बताना है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। अब यूनेस्को का क्या एम है? मेनली यूनेस्को का एम है जो भी एजुकेशन है वर्ल्ड वाइड में उसको इम्प्रूव करना, और जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स हैं हमारे वर्ल्ड के चारों और उनको प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। ये सारी के सारे हमारा किसका मेन एम है? यूनेस्को का ये सारा एम होता है। तो ये सारे एम्स आपको पता होने चाहिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये 5th क्लास के बच्चों के लिए जो भी CBSE बोर्ड में है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।